अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म श्री महात्माओं मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्य स्वामी आज श्लोक नंबर 12। विपदा पदावर्ते विपदा पदा विपदा भवा पदावर्ते पादके वादिवाहिते यावत् तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपदा पुरा प्रचुरा विपदा पुरा। आचार्य पूज्य स्वामी प्रचुरा माने ज्यादा, विपदा माने तकलीफें एकत्रित होती है। आचार्य पूज्य स्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं विपदा भवा पदावर्ते पादके वात वाहेते यावत तावत भवन्तन्या प्रचुरा विपदा पुरा। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं संसार में तुम जितने दुखों से बचने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा दुख आने वाले। एक दुख समाप्त होगा नहीं, दूसरा दुख उसके लिए तैयार बैठा है। एक संकट का निवारण हो नहीं पाता है, 2-4 संकट उसके साथ और चले आते हैं। मालूम हमारी स्थिति कैसी हो गई है। एक शैतान बच्चा आए, शैतानी करे और तुम उस शैतान बच्चे को डांट दो तो शैतानी मत करना, तो मालूम क्या करता है, वो 2-4-5 शैतान को और इकट्ठा कर लाता है। एक से तो बचना मुश्किल था, 2-4-5 और शैतानियां करने लगता है और शैतान बच्चों को इकट्ठा करता है, फिर उनसे कैसे बचो। और अगर एक बच्चे की शैतानी को समता से सहन कर लेते तो आप विचार करके रखना 2-4 और तकलीफें जो आने वाली थी वो तकलीफें नहीं आती। आप एक तकलीफ को दूर करने के लिए कितने साधन करते हो, एक विपत्ति से बचने के लिए कितनी तुम संपत्तियां जोड़ते हो, एक तकलीफ को दूर करने के लिए कितना आयोजन और कितना प्रयोजन करते हो, लेकिन एक तकलीफ दूर करने के लिए जितने साधन जुटाए हैं वो सब और तकलीफ में आने वाले। आचार्य ने एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया, कोलू के बेल नहीं, जो कुएं पे होता ना रहट। आजकल तो तुम्हारे यहाँ मोटर चालू हो गई, बटन दबाया पानी ऊपर फास्ट। अब विचार करके रखना, पहले का जमाना था जब कुएं में एक रहट होती थी, खेतों में पानी डालने के लिए वो रहट घूमती रहती थी और वो गाय उस रहट को चलाता रहता था, पानी भरता था नीचे और ऊपर आकर खाली हो जाता था। जितने खाली होते थे उतने ही भरे जाते थे। आप विचार करके रखना, रहट का उदाहरण दे दिया आचार्यों ने कि जैसे वो रहट पानी खाली करता था ऊपर आकर खेतों में डालने के लिए, नीचे वो ही रहट फिर पानी से भर जाता था। ऐसा ही है संसार। एक विपत्ति को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, एक तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद दोबारा दूसरी तकलीफ आ जाती है, तीसरी तकलीफ आ जाती है। क्या किया जाए ये तकलीफें आना जाना बंद हो जाएं?
तो आचार्य कहते हैं जब तक जन्म मरण का बंधन दूर नहीं होगा तकलीफें तकलीफें आती ही रहेगी। ख्याल ख्याल आप कुछ अच्छे काम कर लेते हो, सोचोगे अब तकलीफ में दूर, अच्छे काम करके देवगति में पहुंच गए। अब जो धर्म कर्म यहाँ कर रहे हो वो भी वहां नहीं कर सकते। ख्याल करना, धर्म कर्म कर भी लोगे लेकिन संयम नहीं ले सकते। कह दिया ना, राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। राम ने बुलावा भेजा और फिर भी कबीर रो रहे। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। क्यों? जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। विचार करके लगना, जो सुख सत्संग में है, गुरुओं के पास है, वो बैकुंठ में नहीं है। वहां क्या करोगे? वहां तो तुम नहीं चाहो तो भी कंठ में अमृत झलकेगा ही झलकेगा। वहां सोच लो कि हम आज एक दिन का उपवास कर लें, करोगे? देवगति में जाने के बाद सोचोगे आज हमारा शाम को पानी का त्याग। हाँ, वहां पानी तो नहीं है लेकिन अमृत है। और ऐसा नहीं है कि रोज पे रोज तुम्हारे कंठ में अमृत झलकता हो। 15 दिन में, 20 दिन में, जितनी जहां की आयु है ना उतने पक्ष में अमृत झलक ही जाता है। एक सागर की आयु है तो एक पक्ष में तुम्हारे कंठ में अमृत झलकेगा ही झलकेगा। तुम सोचो कि हम त्याग कर दें, कर नहीं सकते। हाँ, और इस मनुष्य पर्याय में कितना मेन पावर तुम्हारे पास है। आप विचार करके रखना, मनुष्य पर्याय में कितना मेन पावर तुम्हारे पास है। नहीं खाना भोजन तो नहीं खाना, पड़ा रहे 56 भोग। ख्याल करो, अब वहां कोई 56 भोग नहीं है, केवल थोड़ा कंठ में अमृत झलकता है। एक सागर की आयु तो एक पक्ष में अमृत झलकेगा ही झलकेगा, कंठ में अपने आप आ जाएगा। 2 पक्ष की आयु, 2 सागर की आयु तो 2 पक्ष, 3 सागर की आयु तो 3 पक्ष। ख्याल करना, इतना ही विचार करने का प्रयास करो, तुम्हें बहुत अच्छा साधन मिला है मनुष्य पर्याय। और मनुष्य पर्याय एक ऐसा चौराया है जहां से हर जगह के दरवाजे खुलते हैं। देवगति में चले जाओ तो दोबारा तुम देव नहीं बन सकते। नरक में चले जाओ तो तुम नारकी नहीं बन सकते दोबारा। नारकी देव नहीं बन सकता, देव नारकी नहीं बन सकता। बस मनुष्य और तिर्यंच गति में ही चारों गति के दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं भी जा सकते हो। तो हम इतना ही विचार करें, ये मनुष्य पर्याय में जो भी विपत्तियां आ रही हैं उनसे घबराओ मत, डट के मुकाबला करो। डर के भागने वाला कभी कुछ नहीं कर सकता है, और डट के मुकाबला करता है तो शेर को भी पीछे भगा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, जो परेशानियों से डर के भागेगा, मालूम जो परेशानियों से डर के भागता है। एक बच्चे की कहानी क्या हुई, बच्चा जा रहा था, उसे उसकी परछाई दिखी, है ना, उसे उसकी परछाई दिखी, वो डरने लगा, ये कौन चल रहा मेरे साथ। उसे डर लगा, ये कौन चल रहा मेरे साथ। वो भागा, पीछे क्या हुआ, उसकी परछाई भी भागी। अब तो वो इतना घबराया कि अब क्या करूं, ये तो मेरे साथ ही लग गया है। भागता गया, भागता गया, भागता गया, और वो परछाई भी उसके मालूम पड़ा। परछाई ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन दौड़ दौड़ कर उसने शरीर इतना थका लिया, वो लसपस होकर वहीं गिर गया। तो कर्म इतना परेशान नहीं करते हैं जितना तुमने कर्मों का भूत संभाल के रखा है। दुख तुम्हें इतना दुखी नहीं करता है, लेकिन जो दुख का तुम्हें आभास हो रहा है ना, वो ज्यादा हाँ, दुख तो सबके पास आता है। बीमार तो तुम भी पड़े और बीमार तो हम भी पड़े। शरीर को तो आता ही आता है, लेकिन अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए होते और अपन यहाँ मस्त में बैठे। तो विचार करके रखना, दुख तो सबको ही आता है, कष्ट तो सबको ही आता है। अंतर इतना हो जाता है, एक दुख से मन घबराता नहीं है और एक दुख को ऐसा हुआ बना लेता है जैसे वो सीधा डायरेक्ट
कोमा में जाने वाला। ख्याल करो, कभी भी तकलीफों से घबराओ मत। कभी भी कोई कष्ट आए उसे दूर करने का प्रयास करते हो, करना भी चाहिए। कर्म को हम काटेंगे नहीं तो निर्वाण कैसे जाएंगे? कर्म को तकलीफों से हम दूर नहीं होंगे तो हम सुख को कैसे पाएंगे? लेकिन मन घबरा, है ना? एक भजन है ना, परम सरदेसी गाती है, दुख से मन घबराओ मत, है ना, दुख तो मेरा साथी है। सुनवाएंगे कवि साहब। आप विचार करके रखना, दुख और सुख तो संसार की व्यवस्थाएं हैं। दुख और सुख संसार और शरीर में ही है कि नहीं? दुख और सुख संसार और शरीर में है। सुख और आनंद सुख आत्मा और मोक्ष में हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, सुख और अनंत सुख आत्मा और मोक्ष में है। तो क्या पाना है तुम्हें? दुख और संसार पाना है तो शरीर में जीने का प्रयास करो, और सुख और अनंत सुख पाना है तो आत्मा में जीने का प्रयास करो। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, ये दुख है ना, ये दुख जो संसार में विपत्तियां आ रही हैं, पंचम काल में आचार्य कहते हैं कि पंचम काल संध्या के समान है। कुछ तो सुख भी मिल रहा है तुम्हें, लेकिन अभी जो छठा काल आ रहा है ना, वो रात्रि के समान है। 1% भी सुख मिलने वाला नहीं है। दुखी दुख, नरक में दुखी दुख। तो ख्याल करना, अभी हमने इस पर सोचा, चिंतन किया। सुबह का समय 4 से 6 बजे का पहले काल जैसा समय है, सुखमा सुखी सुख है। सुखी 4 से 6 में उठकर बैठ जाओ आप, आंख बंद करके। मंद हवा चलती है, मन निर्विकृत होता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, दिन भर की थकान रात में उतर जाती है, सुबह शरीर भी मस्त रहता है। हम वातावरण भी प्रदूषण से रहित होता है। सुबह बिल्कुल फ्री, सोने वाले सोते रहे, आप आंख में दहन कर लो, सुकमा का अनुभव करो। 4 से 6 से 8 सुकमा का अनुभव करो। सुबह 6 से 8 में सुकमा का अनुभव करो। पूजा भक्ति है, पाठ है, उसमें लग जाओ, है ना? और 8 से 10 सुकमा दुखमा, क्योंकि खाना भी बनाना है, काम में भी जाना है। सुख तो मिलेगा, खाने का सुख, लेकिन दुख भी है, बनाने का भी दुख उठाना पड़ेगा ना। तो 6 से 8 में, 8 से 10 में खाना बनाना है, दुकान खोलना है, तो सुखमा खाने का सुख, पैसा कमाने का सुखमा, और मेहनत करने का दुखमा। और अब आ जाओ तुम, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10, 10 से 12। आप विचार करना, चौथा काल दुखमा, चौथा काल सुखमा और दुख। जो मेहनत करी थी तुमने, सुखमा और दुखमा में चले गए। 10 से 12 में भोजन भी, पैसा आता दिखने लगा, ग्राहक आते दिखने लगे, सुख हो रहा है, लेकिन वो सुख के साथ थोड़ा सा दुख भी लगा। क्या दुख लगा? यार आज कोई ग्राहक ही नहीं आया, आज हमने खाना बनाया, इसमें अच्छा ही नहीं लगा, थोड़ा सा भोजन तो रखा है लेकिन बीमार हो गए। सुख तो है लेकिन दो थोड़ा सा दुख। और 12 से लेकर 6 बजे तक, 12 से 6 दुखमा काल चालू हो जाता है। 12 से 6 का दुखमा काल, दुखी दुख है। मेहनत कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाने की भी मेहनत, पैसा कमाने की मेहनत, भागा दौड़ में लगे हो, ये दुखमा काल है। और 6 बजे के बाद थोड़ा सा रिलीफ होते हो, लेकिन रिलीफ नहीं हो पाते हो। 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक दुखमा काल चालू हो जाता है। पूजा पाठ करना चाहो तो नहीं कर सकते, अच्छे काम करना चाहो तो नहीं कर सकते, भागा दौड़ उल्लूओं की तरह लगे हो। आप विचार करके रखना, ये 6 काल रोज आते हैं। वो काल आकर चले गए, लेकिन ये 6 काल रोज आ रहे तुम्हारे जीवन में। 4 से 6 का समय सुखमा काल, 6 से 8 सुखमा काल, 8 से 10 सुखमा दुखमा काल,
10 से 12 दुखमा सुखमा काल, और 12 से 6 दुखमा काल, और 6 बजे के बाद दुखमा शुरू। हाँ, टीवी पर सीरियल चालू हो जाते हैं महाराज, बहुत अच्छा लगता है। आप विचार करके रखना। और मैं आपसे कहूं कि गुवाहाटी में आकर सुबह से शाम तक सुखमा काल चल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात। सुबह से शाम कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कब समय मिले चले गुरु के पास। तो ये है आपके सुखमा काल। विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों में अपने आप को समझो। आप विचार करना, कभी एक विपत्ति आई, आपका पेंट फट गया, अब उस विपत्ति से बचने के लिए आपने शर्ट निकाल के उस पेंट को छिपाने का प्रयास किया, कोई देख ना ले, फिर भी मन में क्या लगा रहता है? मन में क्या लगा रहता है? कोई देख ना ले, कहीं दिख तो नहीं रहा है। तो वो विपत्ति को ढांकने के लिए नई नई विपत्तियां, कहीं कोई झोला टांगोगे, कहीं कोई सामान रखोगे, कोई देख तो नहीं रहा है। और विपत्ति से बचने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस उस फटे पुराने कपड़े को उतार देना है, बस तुम्हारी विपत्तियां दूर हो जाएं। तो कोई आश्चर्य की बात, उसे ही संभालते जा रहे हो, उसी में धागा लगाए जा रहे हो, उसी में पैबंद लगाए जा रहे हो। ये जो तुम्हारे कपड़ों की डिजाइनर है ना, उनने तुम्हारी मानसिकता समझ, तो उन्होंने कहा अब ये आदमी तो फटे पुराने पहनने में तैयार है, पैबंद लगाता है, मैं खुद ही लगा के दे देता हूँ। कपड़ा फटा, उन्होंने एक उसमें ठिगरा, है ना, पैबंद तो अच्छा शब्द होता है, उसको और अच्छा शब्द बिल्कुल बोला जाए, ठिगरा लगा दिया। और ठिगरा लगाया कपड़ा पहने चले जाते हो, वो दुखों को सहन करते चले जा रहे हो। मैं आपसे कहूंगा, अपने जीवन में इतना ही समझने का प्रयास करो कि ये दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इन दुख से बचने के लिए हम उसका निदान शाश्वत करें। खुजली हो जाए तुमको, अच्छा लगता है ना खुजाने में, ऐसा खुजाए जा रहे, ऐसे खुजाए जा रहे हो कि वहां पे घाव तक हो जाए, लेकिन मजा आता है खुजली खुजाने में। तो आप दुखों को दूर करने के लिए इतने साधन जोड़े जा रहे हो, और वही साधन तुम्हारी साधनाओं से तुम्हें दूर कर रहे। विचार करके रखना, जितने तुमने दुखों से बचने के लिए साधन को एकत्रित किया है, वही साधन तुम्हें अनंत दुख देने वाले हैं। पहले लोग एक दूसरे से पूछते थे कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, चिट्ठी भी लिखते थे तो उसमें भी होंगी, आप विचार करना आप कैसे हो, घर में परिवार में सब ठीक तो चल रहा है, चिट्ठी भी लिखते थे और नीचे भी लिखते थे हम आपके अपने हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फोन, कुछ नहीं पूछते कैसे हो, क्या हो, फटाफट उन्होंने अपनी बात रखी और अपना काम किया। और उसके बाद तो मोबाइल ऐसा आ गया है जिसमें बगल वाले को नहीं पता चलता है कि ये क्या चल रहा है। एक दूसरे से बात करते थे, पूरे गांव को मालूम पड़ता था, चिट्ठी आती थी तो घर वालों को मालूम पड़ता था, फोन जो आता था रिंग घंटी बजती थी ऐसे बड़ा वाला, कम से कम आसपास के 2-4 लोगों को मालूम पड़ जाता था। और फोन तो ऐसा सेपरेट हुआ है, ऐसा, और इतनी धीमे से बात करेंगे बगल वाले को भी नहीं सुनाई। और पता नहीं ये आदमी विज्ञान ने कितनी तरक्की, एक वो कान में लगाने वाला दे दी। अब हम रास्ते में जा रहे हैं, एक आदमी बड़बड़ करे चला जा रहा, कभी गुस्सा करे, कभी हमने कि यार ये पागल खाने से छूट के आया क्या। आप विचार करके रखना, ये आदमी कहां से आया, कोई नहीं है सामने, बोले जा रहा दे। मैंने आदमी से बोला यार ये किसको बोल रहा है, बोला महाराज किसी बोला ये कान में जो दिख रहा है ना उसको बोल रहा है। कितना सेपरेट हो गए। जितनी हमने विपत्तियों से दूर करने के साधन लिए, अब उनसे हो क्या रहा है देखना। रात भर पहले आदमी, आज भी देखना पुराने आदमी 90 साल के बिना चश्मा के दिख रहे, आदमी 80-90 साल के पुराने आदमी, भागचंद जी बिना उसके मशीन के सुन रहे हो ना,
आप विचार करके रखना। और आज तुम्हारे कान में मशीन, अब कान खराब, आंख खराब। हमारे आचार्यों ने कहा था आखिरी तक तुम्हारी समाधि अच्छी रहे तो आंख और कान अच्छे रहना चाहिए। लेकिन मोबाइल में लगे 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 छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गए। आप विपत्ति को देखने का प्रयास करो। जितनी विपत्तियों से बचे वो संकट पे संकट लाना प्रारंभ कर दिया करते हैं। मैं आपसे कहूंगा एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। बचो। मैंने चिंतन किया कि कैसे बचा जाए विपत्तियों से। विचार करके रखना एक दुख से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं, और वो सारे उपाय संकट में हमारे बढ़ते चले जाते हैं। इतना ही विचार। विपत्ति बाहर है, संपत्ति आत्मा की। अगर तुम्हारे पास कोई संकट, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट आता है, इतना ही समझने का प्रयास करो ये तुम्हारी ही द्वारा की गई खेती है। खेत में जैसी फसल आएगी, जैसा बीज बोओगे वैसी ही तो फसल काटना है। तो आपकी द्वारा दी गई ये फसल है, बीज बोया गया है, अब इसे काट लोगे तो आप विचार करके रखना आगे तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। और इसे तुमने दबा दिया ना तो आगे ज्यादा भोगना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई तकलीफ संकट आए समता से सहन करो। विपत्तियों का ही नाम संसार है, संकटों का नाम ही संसार है। इससे बचने का नाम मोक्ष है, संन्यास है। जब संन्यास को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी विपत्तियां दूर होती चली जाती हैं। ख्याल करना, पंचम काल महा दुखदाई, बोलो ना, जब तुमने महिमा दिखलाई। अभी बहुत पुण्यशाली हो आप कि धर्म कर्म कर रहे हो। ऐसी जगह यहाँ पर गुवाहाटी, आसाम, वैसे तो उधर वाले साधु तो इसको मलेच्छ बोलते हैं, लेकिन मैं कहूंगा सब साधुओं से एक बार आकर देखो गुवाहाटी में या आरखंड दिख रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना धर्म, इतना त्याग, इतना तपस्या, इतनी पूजा, पर आने में सारी आसाम आना आसान नहीं है। लेकिन प्रमुख सागर आसानी से आसाम आ गए हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। इतना ही विचार करके रखना। फूलों में लेकर आए, धुलियान से चला, धुलियान से कांकी, किशनगंज, सिलीगुड़ी, धुबड़ी, जब बहुत दोहा में, दीनहट्टा, एक एक जगह जहां जहां गया। फिर तो रंगिया में आके रंगना शुरू कर दिया मैंने। और अब तो चादर ऐसी रंगी जा रही है कि पता नहीं किनका कब जीवन क्या हो जाए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, अपने जीवन को जानने का प्रयास करो, क्योंकि ये संसार है, इसमें जितने भी तुम दुखों से बचने का प्रयास करोगे दुख उतना ही घेरेंगे। और अभी तुमने बच भी गई तो वो दुख जो तुमने पहले से इकट्ठे कर रखे हैं बाद में भोगने पड़ेंगे। मनुष्य पर्याय में तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, क्षमता से सहन करके उन कर्मों को काट सकते हो। आप सोचो हम देव बन जाएंगे तो कर्म काट लेंगे, नहीं काट सकते, क्योंकि वहां भोगी भोग हैं, वहां भोगना ही पड़ेंगे। तुम सोचो तिर्यंच गति में दुख काट लेंगे, तिर्यंचों में भी दुखों को ही भोगना है। नरक में तो दुखों का फल मिलना ही है, केवल मनुष्य पर्याय है। और एक बात का ख्याल करना, मनुष्य पर्याय का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कर्म काट सकते हैं, आप स्त्रियां भी कर्म काट सकती हैं, आप भी अनुवृत्ति हो सकती हैं, आप भी आर्का के व्रत ले सकती हैं, आप भी प्रतिमाधारी हो सकती हैं। और पुरुष तो निर्गंत मुनि बनकर भी अपने जीवन के उस आत्म तत्व को, उस सार को प्राप्त कर सकता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को उस परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करें। परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। जब भी कोई विपत्ति आए, जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई दुख आए,
कभी उनसे घबराना मत। एक बात पूछूं मैं आपसे, कर्म बड़े होते हैं या कर्म को काटने वाला बड़ा होता है? हाँ, तो आप कर्म हैं या कर्म को काटने वाले? तो बड़ा कौन हुआ? आप हैं। लेकिन हम अपनी शक्ति भूल गए। कर्म हमसे कहते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते हैं। कर्म कहते हैं कि तुम ये करो, तो हम वो करने लगते। कर्म कहते हैं कि अब तुम्हें रोना है, तो हम रोने लगते। कर्म कहता है अब तुम्हें हंसना है, तो हंसने लगते। तो आपने अपनी पूरी बागडोर कर्मों के हाथ में सौंप और कर्मों के हाथ में सौंप दी। एक वो आता है ना कठपुतली, ऐसे ऐसे वो हाथ चलाते रहते हैं और वो वहां पे वो डांस करते रहते हैं। तो हम भी ऐसे उस कठपुतली कर्म के हाथ में बागडोर सौंप दी और सौंपने के बाद क्या हो रहा है कि वो घुमाता जा रहा है, हम घूमते जा रहे हैं। नहीं, हमें किसी स्व विवेक जागृत। मैं कहता हूं सबसे बड़ा धर्म है स्व विवेक। और स्व विवेक कहेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, स्व विवेक के बाद भी स्व कर्तव्य का भी पालन करना पड़ता है। स्व विवेक हमारा कहता है ये सही है गलत है, लेकिन स्व कर्तव्य में कभी कभी ये भी बात आती है गलत है तो भी परिवार को चलाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। यह स्व कर्तव्य है। विवेक कह रहा है ऐसा नहीं करना, लेकिन परिवार चलाना है, शरीर चलाना है, व्यापार करना है, दुनियादारी को देखना है। स्व कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन विवेक खोकर मत करो। विवेक के साथ आचार्यों ने कह दिया, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया कि आप विवेक के साथ पाप की क्रिया भी करो तो पुण्य में कारण बनेगी, और अविवेक के साथ पुण्य की क्रिया भी करो तो पाप में कारण। क्या तुम्हारा जीवन विवेकपूर्ण होना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए विवेक को जागृत करो, अपने होश पूर्वक क्रिया करो, सावधानी से क्रिया करो। दुख और संकट आए उनसे इतना ही कह देना तुम बड़े नहीं हो, तुमसे बड़ा मेरा भगवान है, और भगवान मेरे साथ है तो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं हो। ख्याल करके रखना, ये भाव तुम्हारे पास आए विश्वास के साथ। आप रास्ते में जा रहे हो, आपका बच्चा छोटा सा आपके साथ जा रहा है, सामने से कुत्ता आ गया, वो बच्चा कुत्ते से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी माँ है, उसके पिता हैं। जब माँ और पिता उसके साथ है तो कुत्ते को ही लात मारता है, दिखा देता है। और अकेला होता तो क्या करता? कुत्ता देखते ही भाग जाता है ना। कई बार हम लोग रास्ते में चलते हैं, गाय आ जाए तो ये माता जी इधर भागी, वो महाराज उधर भागी, कुत्ता आ जाए तो इधर भागे उधर। और जब मैं होता हूँ ना तो कहते हैं महाराज चिंता की बात नहीं है। ऐसे ही अपने अंदर परमात्मा को बैठा। परमात्मा तुम्हारे साथ में है, गुरु तुम्हारे साथ में है, संत तुम्हारे साथ में है, मंत्र तुम्हारे पास में है। किसी कर्म से घबराना नहीं, किसी संकट से घबराना नहीं, उनको दे देना चैलेंज। आ जाओ तुम कितने हो, एक आदमी 100 200 1000 आ जाओ। मेरा परमात्मा जब तक मेरे पास है, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी आत्मबल जब तक मेरे पास है तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। आज इतना ही, विपत्ति में मन घबराना नहीं है। विपत्ति में अपने जीवन को परमात्मा तत्व में जोड़ने का प्रयास करो, तुम्हारा जीवन आनंद बनेगा। ओम नमः जय गुरुदेव।